हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग शुरुआत करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ये इस चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर है। इसमें हम सब लोग सबसे पहले फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो समाकलन होता क्या है? समाकलन का मतलब होता है कि जो चीज़ें होती हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो कितनी जल्दी जुड़ रही हैं, इसके बारे में बताता है, यानी जोड़ने के बारे में बताता है। ठीक है। अवकलन का सीधा उल्टा होता है। तो फार्मूले में हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे 1 × dx। एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो समाकलन किया जाता है, सबसे पहले हमें एक फलन दिया जाता है y = fx। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि फंक्शन y जो है x का है, तो dx ऑफ y होगा =f'(x)। और फिर से याद रखिए, इस वाले अब x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो dy कितना हो जाएगा? f'(dx)। अब ये वाला फंक्शन x का है और ये वाला y का, इंटीग्रेशन दोनों का कर देंगे तो ये y हो जाएगा, f' फिर से fx बन जाएगा, क्यों? और यहाँ d किसका है? x का, और फंक्शन भी x का है। ठीक है, वही चीज़ हमें पुनः वापस मिल जाता है। सेम यहाँ पर करते हैं, dy होता है, dy की वैल्यू कितनी होती है? f'(dx)। ठीक है, जिसका फंक्शन यहाँ पर फंक्शन किसका रहा होगा? ये जरूर फंक्शन x का है, क्योंकि d किसका है? x का है। तो 1 × dx का समाकलन क्या होगा? x + c। c होता है कांस्टेंट समाकलन नियतांक, जोड़ता है एक अनिश्चित समाकलन में। ठीक है, क्योंकि जोड़ते जोड़ते क्या कोई ज़रूरी नहीं कि x ही आए, हो सकता है मान बढ़ जाए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें आ जाएं। ये आया कहाँ से? तो ये x⁴n वाले फार्मूले से आया है। x⁴n dx का समाकलन होता है x⁴n+1, जो भी घात है उसको नीचे डालो अपान n+1, और प्लस का c जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक। सेम यही चीज़ यहाँ पर लगा है। 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि dx का है, तो 1 को हम लिख सकते हैं x⁴0, और फार्मूला यही लगाएंगे तो हमको x मिल जाएगा। e⁴x का समाकलन e⁴x ही होता है। 1/x, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होगा, और बेस में ये e जुड़ा रहेगा। ये होता है नेचुरल लॉग। ठीक, a⁴x का समाकलन क्या होता है? a⁴x का समाकलन a⁴x/log a बेस e। ठीक है, अवकलन करते हैं तो a⁴x log a बेस e होता है इनटू में, लेकिन इसमें बटे में आता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स क्यों होता है? क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस का चिन्ह इधर हम ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साइन एक्स का अवकलन करने पर कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आएगा। ऐसे sec² x tan x का अवकलन sec² x होता है, तो sec² x का समाकलन tan x हो जाएगा। sec x का अवकलन होता है sec x × tan x, तो sec x × tan x का समाकलन करेंगे तो ये sec x मिलेगा। और ऐसे ही cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec² x, तो cosec² x का समाकलन माइनस cot x हो जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफर कर दिए। और cosec x का अवकलन होता है cosec x × cot x, तो इसका समाकलन करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा हमें? cosec x, फिर से वही फलन मिल जाता है। ठीक है, माइनस चिन्ह इधर ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे ही ये ये जो 4 फार्मूले लिखे, इसको स्पेशल तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इनका समाकलन पूछा जाएगा, तो इनको सूत्र बना लिया गया। क्यों बना लिया गया? क्योंकि ये हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका समाकलन हम डायरेक्ट याद रखेंगे। tan x का होता है log sec x या माइनस का log cos x। ऐसे ही cot x का होता है log sin x प्लस c। ऐसे ही log x का होता है x log x माइनस x प्लस c। खंडसा बाई पार्ट्स मेथड से आएगा।
सॉल्व करेंगे इसको। रूट एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 होता है। ठीक, अब 3/2 यानी कि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा इसका समाकलन। अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का क्या अवकलन 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स आएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ही, -1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स का भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करेंगे तो फिर से कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपान एक्स रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फिर से समाकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही कॉट सेक इनवर्स एक्स का हम अवकलन करते हैं तो माइनस का 1 अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसका समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये इतने बेसिक फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको कॉपी पर लिखिए, याद करिए। जितनी जल्दी याद करेंगे, जितनी आसानी से याद करेंगे, उतनी ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अवकलन को अगर जो याद है तो आप लोगों को, तो समाकलन का आसानी से याद भी हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है x की पावर 7 का, तो इसको लिखना कैसे है, तो i इक्वल्स टू आई, मतलब इंटीग्रेशन किसका x की पावर 7 का हम समाकलन करेंगे, क्योंकि x का है मान तो d भी किसका होगा, x का ही होगा। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाते हैं x की पावर n का, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, सॉल्व करेंगे क्या होता है x, फार्मूला लिख देंगे यही, फिर क्या करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 8 अपान 8 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर पावर बटे में है, ठीक है, भिन्न में, तो सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, x की पावर n का फार्मूला, और प्लस का क्या जोड़ेंगे c, सॉल्व करेंगे। देखो 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 में कितना जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा 3.5, अर्थात x की पावर 7/2, और नीचे भी 7/2, या ऐसे कर लेंगे 2 × 2 और 5 7/2। इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको पलट देंगे, 2 ऊपर 7 नीचे, x की पावर 7/2 और प्लस का c, ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं i इक्वल्स टू, ये पावर क्या है 5 का रूट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट हटा करके, क्योंकि ये 5 का था तो पावर 1/5। ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की पावर माइनस का 1/5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेम वही चीज़, वही फार्मूला सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा x की पावर -1/5 प्लस 1, नीचे -1/5 प्लस 1 और प्लस का c जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक हल करेंगे तो 5 × 5 प्लस का, 1 माइनस का, तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का, नीचे 5 × 5 प्लस का, 1 माइनस का, तो 4/5, जो ऊपर घात वही नीचे बचेगा, प्लस का c। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, 5/4, x की पावर 4/5 प्लस का c
बन गया आंसर। फोर्थ नंबर क्या करा है, इंटीग्रेशन करना है 1/cos² का। cos² बटे का cos होता है सेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किसका करना है, sec² dx का। sec² किसका होता है, sec² का समाकलन tan x होता है, तो ये बन गया हमारा tan x और प्लस का c आंसर। ठीक, फिफ्थ नंबर क्या है, cos के बटे में sin²x। ठीक, तो साइन को दो भागों में तोड़ेंगे, एक cos को ले जाएंगे, एक अलग कर देंगे, तो cos के बटे में एक साइन कितना हो जाएगा cot x, और इंटू बटे का एक साइन अभी भी है, तो उसका मतलब क्या होता है cosec x। इंटीग्रेशन इसका करना है, तो cosec x इंटू cot x 11 नंबर, माइनस का cosec x होता है, माइनस का cosec x और प्लस का c आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सिक्स नंबर क्या है, इंटीग्रेशन करना है 1 - x की होल पावर -1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यही तो हम करेंगे क्या, हम इसको ले आएंगे, माइनस की पावर है, बटे में लाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, और क्योंकि ये रूट है, पावर 1/2 है, तो इसका मतलब रूट होता है। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए, पावर माइनस की है, बटे में आएगी प्लस की हो गई, 1/2 है मतलब रूट, तो 1/√1 का 1 - x², किसका होता है साइन इनवर्स x का, अभी हमने बताया था साइन इनवर्स x और प्लस का c आंसर। सेवेंथ नंबर देखो क्या है, इसमें पावर -1 है और बटे में आएगी तो +1 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन बटे में आएगी तो पावर ये +1 हो गई, और इनटू में क्या लिखा हुआ है dx, और ये +1 लगाए चाहे ना लगाए, तो इंटीग्रेशन करना है 1/1 + x² किसका होता है tan इनवर्स x का, और प्लस का c समाकलन नियतांक। ये बन गया इसका आंसर। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 की पावर x का समाकलन करना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही a की पावर x जैसा क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन log a की जगह पर देखो कौन आया 2, और बेस में e, प्लस का लिख देंगे c समाकलन नियतांक। ये बन जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर क्या कह रहा है, 1/cosec x का समाकलन। 1/cosec x को हम क्या लिख सकते हैं sin x dx, इसका समाकलन करेंगे क्या होता है माइनस का cos x प्लस c आंसर, माइनस का देखो sin x का माइनस cosec x। 8 नंबर 8 दिया गया, इसका समाकलन, 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा है dx, और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 इंटू dx क्या होता है x होता है, और आगे 8 से गुणा 8x प्लस का c समाकलन नियतांक आंसर। 11th नंबर में क्या होगा, sin x - 2/x प्लस e की पावर x, सभी का अलग अलग समाकलन करना है, तो sin x का समाकलन क्या होता है माइनस का cos x। ठीक, 2 तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और बटे का x बच रहा है, बटे का x क्या होता है बटे का x log x, और e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x ही होता है, प्लस का c समाकलन नियतांक आंसर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर sin x अपान sin a माइनस अल्फ़ा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये x वाला अंदर कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/sin a माइनस अल्फ़ा बाहर, अंदर है sin x और इंटू dx, sin x का माइनस cos x होता है, और बटे में कितना है sin a माइनस अल्फ़ा प्लस का c आंसर। 13 नंबर cos x अपान cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, बटे का ये बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा cos x dx,
कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, ठीक। तो ऊपर साइन एक्स और नीचे क्या है, कॉस अल्फा प्लस का सी आंसर। याद रखिए कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन समाकलन प्लस का साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे फार्मूले में, ठीक है। यहाँ पावर अलग है, यहाँ की पावर अलग है, तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, और सबको क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से भाग, तो अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी एक्स ब्रैकेट लगा करके हम क्या कर देंगे, समाकलन। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है, ये ऊपर चला जाएगा, देख लेते हैं, एक x की पावर -2 dx हो जाएगा, है ना, ये 1/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपान n+1। सॉल्व करेंगे, x की पावर ऊपर -1 नीचे -1, कितना आया, -1/x, -1/x। याद रखिए ये फार्मूला बना सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर कितना होता है, -1/x प्लस सी, ठीक। यहाँ से 2 हैं, ऊपर 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स की पावर कितना बचा, 1, 1+1/1+1, ठीक, प्लस यहाँ से ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, और आगे कितना है 3, बटे का कितना है x, बटे का x समाकलन करेंगे log x, ठीक। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच रहा है, केवल 3, और 1 का समाकलन करेंगे तो कितना होता है x, 1 का समाकलन x, और प्लस का c जोड़ देंगे, समाकलन नियतांक, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। पंद्रह नंबर, इंटीग्रेशन करना है रूट का 1 - sin2x। ये फार्मूला बना लेते हैं इसको, कौन सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 को, है ना, sin2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है dx, और इसी का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो भी किस में, रूट में, होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये साइन x माइनस cos x भी हो सकता है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। cos x का समाकलन साइन x का समाकलन माइनस cos x, तो ये माइनस प्लस, और प्लस का c हो जाएगा आंसर, ठीक। 16 नंबर क्या कह रहा है, 4 - 7 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 4 - 7 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर देते हैं, 4 के बटे में cos स्क्वायर एक्स अलग, -7 के अपॉन में cos स्क्वायर एक्स अलग, तो cos 2 है, तोड़ देखते हैं इसको, dx ब्रैकेट लगा करके समाकलन, बटे का cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, है ना, -7 साइन बटे cos tan
और इनटू में 1/cos क्या होता है sec x dx। अब समाकलन कर देते हैं। 4 sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x माइनस 7 tan x इंटू sec x क्या होता है sec x और प्लस का c ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, 16 नंबर हुए। आगे देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, का समाकलन करना है। 17 नंबर। dx। अब क्योंकि ये तो फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा x प्लस सी, आंसर 18 नंबर। तो 17 में x आ जाएगा आंसर। 18 नंबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग तो तोड़ देते हैं इसको, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ब्रैकेट लगा करके समाकलन, साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, बटे का कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस बटे का साइन क्या होता है कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, ये माइनस प्लस और प्लस का सी समाकलन नियतांक, आंसर 19 नंबर। 1/1 माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। करते क्या है, इसको संयुग में से गुणा कराते थे, ठीक। 1/1 माइनस साइन एक्स संयुग्मी माइनस है तो हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग, ठीक है, इनटू में dx। हल करेंगे तो ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा। नीचे बन गया फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो फिर 1 प्लस साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग तोड़ देते हैं। 1/cos स्क्वायर एक्स अलग, साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं तो दो भागों में तोड़ते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बटे का कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस साइन बटे कॉस टेन इंटू बटे का कॉस इंटू में 1 है बटे का कॉस सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस का सी समाकलन नियतांक ये बन जाएगा आंसर 19 का, ठीक है। आगे के भी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स। क्या होगा, सेम वैसे 19 नंबर जैसे लगाया गया था, संयुग्मी से गुणा कराते थे, ठीक। 1/1 प्लस कॉस एक्स का संयुग्मी से गुणा 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। ऊपर गुणा कराएंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स ही रहेगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होता है
अलग अलग भेज देंगे हम। बटे का साइन स्क्वायर एक्स अलग, कॉस के साथ साइन स्क्वायर एक्स अलग, दो भागों में तोड़ करके, ठीक, और इनटू में dx, है ना। ये साइन स्क्वायर बच गया, इसको एक के बटे में भेजा, कॉस के बटे में भेजा। बटे का साइन क्या होता है, कॉस एक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस बटे साइन कॉट एक्स होता है, और इनटू में बटे का साइन होता है कॉस एक एक्स, ब्रैकेट लगा करके dx। अब कर देंगे इसका समाकलन। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस को कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, या कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का सी समाकलन नियतांक। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, ठीक। 21 सेम यही पैटर्न चलेंगे लेकर के। संयुग में से गुणा, 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका गुणा 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स से इंटीग्रेशन dx। ठीक, प्लस का चिन्ह था तो माइनस से गुणा, ठीक, माइनस होता तो प्लस से, ऊपर 1 से गुणा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, अलग अलग तोड़ देते हैं। 1 के बटे में भेजेंगे अलग, साइन के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अलग भेजेंगे लेकिन तोड़ करके, इनटू में dx। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। बटे का कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन बटे कॉस tan एक्स होता है, और इंटू में ये बटे का कॉस क्या होता है, सेक एक्स। समाकलन कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स, और प्लस का सी समाकलन नियतांक। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/1 माइनस कॉस एक्स, 1/1 माइनस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन। संयुग्मी से गुणा कराते हैं, 1/1 माइनस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, और इनटू में dx। हल करेंगे तो 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर देते हैं, 1/, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स के बटे में साइन स्क्वायर ले जाएंगे, तोड़ करके ले जाएंगे अलग अलग, इनटू में dx। ब्रैकेट लगा देते हैं। बटे का साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट एक्स, बटे का साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स dx। कॉसेक एक्स का समाकलन होता है माइनस को कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस का कॉसेक एक्स, और प्लस का सी समाकलन नियतांक। 23 नंबर क्या कह रहा है, cos 2x अपान कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। cos 2x का फार्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक। अलग अलग कर देते हैं इसको, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और dx। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर 1, बटे का साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स स्क्वायर लगा है माइनस, ऊपर 1 बचा, नीचे कॉस, 1/, कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस को कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है ये tan एक्स, और प्लस का सी।
यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं आप, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।